The ripples of the conflict in the Middle East are already being felt here in Pakistan. दिल में खौफ खुदा रखते हुए इस तनाज़र में आज मुतफ़क्का तौर पर बहुत अहम फैसले किए गए। मुल्क में ईंधन और तवानाई की बचत के लिए मजीद फौरी तौर पर तमाम स्कूलों को रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं और हायर एजुकेशन के तमाम इदारों में फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासों का आगाज किया जा रहा है। हुकूमत ने जैसे कोरोना में एक लॉकडाउन किया था, वर्क फ्रॉम होम किया था, तालीमी इदारे बंद किए थे, उस तरह की तजावीज़ पर हुकूमत पाकिस्तान गौर कर रही है कि वैसे भी 4 दिन काम किया जाए, 3 दिन छुट्टी की जाए ताकि लोग 3 दिन घरों में बैठें। और ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब लगे रहते हैं ऑस्टेरिटी ड्राइव, हम तनख्वाह नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, ये नॉनसेंस है। ये हम कब से सुनते आ रहे हैं कि जी ऑस्टेरिटी ड्राइव, ऑस्टेरिटी ड्राइव। कोई ऑस्टेरिटी ड्राइव नहीं होती, ये सिर्फ एक व्हाइट वॉश होता है आपको बताने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान में लॉकडाउन लगने जा रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तेल और गैस की भयंकर कमी की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं और ऑफिस हफ्ते में सिर्फ 4 दिन कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। ये सब जानेंगे पाकिस्तान मीडिया की जुबानी आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। शहबाज शरीफ ने खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि वफाकी काबीना का कफायतशारी मुहिम के तहत 2 माह की तनख्वाह ना लेने का फैसला। शहबाज शरीफ का वफाकी इदारों में 50% मुलाजमीन के लिए वर्क फ्रॉम होम लाजमी। 4 दिन दफ्तर खुलेंगे, 3 दिन दफ्तर बंद रहेंगे। पहले 5 दिन खुलते थे वफाकी दफ्तर, अब 4 दिन खुलेंगे। 3 लाख से ऊपर तनख्वाह लेने वाले ग्रेड 20 और उससे ऊपर के अफसरान की 2 दिन की तनख्वाह काटने का फैसला। और काबीना के जो अरकान हैं उनके तमाम गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी का फैसला। लेकिन खुद इन्होंने बाहर ही रहना है मुल्क से, और उनकी जो दौरे हैं उस पर पाबंदी है। अच्छा, अब ये 2 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे, लेकिन मुफ्त घर लेंगे, मुफ्त की गाड़ियां लेंगे, मुफ्त की बिजली लेंगे, मुफ्त का पेट्रोल लेंगे, मुफ्त के सारी जो गैस होगी, मुफ्त के नौकर चाकर, मुफ्त का प्रोटोकॉल, मुफ्त के सैर सपाटे, और उसके साथ साथ जहाज़ उड़ाएंगे। और अगर एक से ज़्यादा बेगमात होंगी तो सभी घरों में मुफ्त का सारा काम चल रहा होगा। अपने अल्ले तलल्ले सारे मुफ्त के, अपनी औलाद, अहलो अयाल सारे हुकूमत के खाते पर वो सब कुछ करेंगे, लेकिन 2 महीने की तनख्वाह ना लेकर हमारे ऊपर एहसान करेंगे। दूसरी तरफ बाजी ने अजीब ही ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज जो हैं वो 10 से 31 बंद रहेंगे। ये बाजी का ऐलान है। अब माओं के लिए मसला बना दिया, स्पेशली वर्किंग वुमेन जो हैं। वो जाहिर है उन्होंने अपनी रूटीन सेट की होती है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, वो ऑफिस में अपना काम करती हैं। अब 10 मार्च से 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए। बच्चे घरों में, अब लोगों की ज़िंदगी जो है वो ये तलपट कर देंगे और बच्चों की ज़ाहिर एजुकेशन भी ख़राब करेंगे। लेकिन एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। इनको इससे क्या लेना देना है कि बच्चों के साथ एजुकेशन में क्या होता है। फिर बाजी ने ये कहा कि रात को शॉपिंग भी मत करें। हालांकि खुद अभी बाजी का जो माशाल्लाह से प्यारी सी शक्ल है उसको लेकर मुस्कुराती हुई वो अभी चंद दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही शायद, वो एक मॉल में गई हुई थी रात के वक्त और वहाँ तस्वीरें खिंचवा रही थी। मीन उसको इंडोर्स कर रही थी रात की शॉपिंग को, और आज कह रही हैं कि रात को शॉपिंग ना करें। कौन लोग हो तुसी? मतलब ऊपर भेजे में बिल्कुल दिमाग ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आउटडोर फंक्शन ना करें। आवाम से उन्होंने ये मुतालबा किया कि आप आउटडोर फंक्शन ना करें, शादियां वादियां जो आवाम या कोई और फंक्शन है वो मत करें। लेकिन आगे सुनिएगा जरा। सेठी साहब, जब ये खबर सामने आई तभी से थरथली मच चुकी थी और हलचल हो चुकी थी कि हफ्तावार कीमतें बढ़ेंगी तो क्या होगा। कि ऐसी कौन सी मजबूरी हुकूमत पर आन पड़ी कि यूं पैनिक में डिसीजन लिया गया। ये कोई नई बात तो नहीं है। ये गवर्नमेंट के बहुत से अहम फैसले ऐसे ही लिए जाते हैं, पैनिक में लिए जाते हैं और ब्यूरोक्रेटिक फैसले होते हैं। ये मैं काफी अरसे से यही कह रहा हूँ। अच्छा, अब आपने तो सारी बात बता दी ना कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या इसमें खामियां रह गई हैं, सो ऑन। मसला क्या है? मसला ये सही है कि पेट्रोल बम है और आपने अपनी आवाम के ऊपर ये पेट्रोल बम मारा है। मगर सिर्फ आवाम के ऊपर नहीं, आपने अपनी इंडस्ट्री के ऊपर भी ये मारा है और इसके नतायज बड़े फार रीचिंग होंगे। ये इस हुकूमत को इस बात का समझ नहीं आती कि ये दिन ब दिन अपनी पॉपुलैरिटी इनकी पहले भी बहुत कम थी और अब तो बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं, रॉक बॉटम पे चली गई। ये जो भी अच्छे काम करते हैं वो बिल्कुल अगले दिन ऐसा फैसला करते हैं जिसके साथ, जिन्होंने कहते हैं ना, पानी फेर दे दें, रेड़ दे दें। ये आपने देखा पंजाब गवर्नमेंट के जो जिस किस्म के इकदाम उठा रही थी, अच्छे काम हो रहे थे और फिर जहाज ले लिया
और उसके बाद आप लैंड क्रूजर्स लिए जा रहे हैं। तो मतलब है कि फिर वो सिंपैथी नहीं रहती, इनको इस बात की एहसास नहीं है कि ये चीजें जो है इसको रोक लिया जाए, 10-15 एक साल के लिए रोक लें आप, क्या हो जाएगा? पहले भी तो काम चल रहा था ना, ये जी। जहाज लेने की जरूरत क्या थी, ये लैंड क्रूजर्स की जरूरत क्या है? रहने दें, थोड़ी देर के बाद कर लीजिएगा। इस वक्त आवाम गुस्से में है, बट सारा बोझ जा रहा है इन सारे पॉलिसीज का आवाम के ऊपर, तो आप चुप कर जाए, ठहर जाए, ना करें, जरूरत भी है तो मेक डू विद इट। और जी। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब लगे रहते हैं ऑस्टेरिटी ड्राइव, हम तनख्वाह नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, ये नॉनसेंस है। ये हम कब से सुनते आ रहे हैं कि जी ऑस्टेरिटी ड्राइव, ऑस्टेरिटी ड्राइव। कोई ऑस्टेरिटी ड्राइव नहीं होती, ये सिर्फ एक व्हाइट वॉश होता है आपको बताने के लिए कि जी हमने कुछ किया, ये किया, वो किया। कोई अपने ये मिनिस्टर्स और ये सब लोग जो है अपने कोई खर्चे नहीं कम करते। और उधर अब लोग बातें कर रहे हैं ना, लोग तो गिन गिन के बता रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। जी। एक ट्वीट कहती है कि जी आपने, प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने 40 फॉरेन टूर्स लिए, आपने 40 जी। इन 1 ईयर। तो मतलब है हर हफ्ते आप बाहर ही होते हैं। मसले आपके पाकिस्तान के अंदर है और आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और साहब इधर उधर सारे बाहर ही फिरते रहते हैं साहब। तो क्या आपने अचीव किया है इन ऑल दीज आना जाना? क्या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है? क्या कुछ और आपको बड़े फायदे हो गए हैं? तो मतलब है अगर जाना ही है तो एक बंदा चला जाइए, 3-3 लोग, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। क्या ये बिजी बॉडीज अपने तरफ से बन रहे हैं? इससे क्या मिला आपको? इसी साल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 40% कम हो गई है। अब बात यह है कि, और आप जा रहे हैं, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। तो अब बात यह है कि यस, कुछ फॉरेन पॉलिसी के रिक्वायरमेंट्स होती है, जाना चाहिए, मगर ये जो बिजी बॉडीज आप बने हुए हैं ना, ये इट इज नॉट गोइंग डाउन वेल विद द पब्लिक, बिकॉज हाथ में आप कुछ नहीं लेके आते। क्या लाए हैं आप जिसके साथ आवाम के लिए कुछ सहूलत हुई हो? क्या कोई ऐसी एड आ रही है आपके पास जो कि आवाम को जाके मिलेगी? नहीं। तो क्या मिल रहा है आपको? कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग। क्या आपकी तो हैसियत ही नहीं है कि आपकी कोई बात सुने, बिकॉज यू आर नॉट एन इकोनॉमिक पावर, यू डोंट हैव एनी कार्ड्स इन योर हैंड। जी। अच्छा, तो अब बात ये, इसीलिए तो अब मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं हुकूमत से ये मुखातिब हूँ कि देखिए, ये आपने जो बम मारा है कि इसकी क्या जरूरत थी अभी करने की? हालांकि आप पहले कह चुके हैं कि आपके पास एक महीने के लिए स्टॉक्स हैं, जी। तो डिप्लीट होने देते ना थोड़ी देर, 15 दिन। अगर आपने ये डज मारनी थी, ये बम मारना ही था, तो पहली बात तो ये फौरी तौर पे क्यों मारा? थोड़ी देर ठहर जाते। ये किसी ने, ब्यूरोक्रेट ने ये कहा होगा कि सर अच्छा मौका है, बम भी मार देने तो 4 पैसे भी कट लेने, क्योंकि साढ़े जड़े FBR दे रिजर्व्स ने ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। IMF ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। वो 100 अरब रुपया इन्होंने निकाल लिया है, और ये निकाल लेंगे इस इकदाम। तो वो पैसे कौन देगा? गरीब देंगे ना बेचारे, लोअर मिडिल क्लास देगी और गरीब लोग देंगे सारे, बाकी किसी को तो फर्क नहीं पड़ता, एंड सो ऑन। तो अवाम के ऊपर इनको बोझ नहीं डालना चाहिए इस तरीके के साथ। ये ऑनेस्टली इनको समझ नहीं आ रही है। इनका ये ख्याल है कि ये बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं आप पाकिस्तान की, ये नहीं कर रहे। ये अवाम, इसमें इतना गुस्सा है आपके खिलाफ, ये किसी दिन फट पड़ी ना तो आपको समझ नहीं आनी, इसी जेट के अंदर आपको भागना पड़ेगा। तो आप मेहरबानी करें कि ये अवाम के ऊपर ये बम ना फाड़ा करें। अगर फाड़ना है तो अपने ऊपर फाड़े। ये जो हमारे जो जिसे कहते हैं स्टेक होल्डर्स, रियासत के जो अलमबरदार हैं, ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे सरमायादार, हमारे लैंडलॉर्ड्स, तो जरा इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कम करें ना। इन्हें कहे यार थोड़ी जी बेल्ट टाइट कर लो, की फर्क पड़ता है? तो अब नहीं, वो तो करना नहीं है इन्होंने, वो तो करना नहीं है जी। तो फिर ये है कि ये आयशा के ऊपर ही डस पड़ेगी। और आयशा, मुझे पता है कि तुम बड़ी नाराज हो, मैंने सुना है कि आपने कोई ट्वीट भी पहली दफा कर दी है, बड़ी सख्त किस्म की ट्वीट किया आपने। क्या कहा आपने? वो मरता क्या ना करता वो, और एक और मुहावरा है कि मरे हुए को भी 100 दुर्रे। जब मैंने अवाम की हालत देखी सड़कों पे, सब इतने परेशान थे, सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल सवार जो लोग लाइन में लगे थे और अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे सिर्फ इस वजह से कि उन्हें कुछ लीटर्स जो तेल है वो ज़रा सस्ते दामों मिल जाए, यानी वो इतनी बचत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अल्ले तल्ले हमारी हुकूमतों के देखें कि रिपोर्ट्स छप रही हैं 108 लग्जरी व्हीकल्स की खरीदारी, जिसके बारे में तस्दीक नहीं कर रहे जो डिपार्टमेंट से मुतालिका, लेकिन ये खबरें सामने आ रही हैं कि बस अप्रूवल होने की देर है। और दूसरी तरफ जो मोटर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी रिवाइज की गई है पंजाब की, वो भी देखने और पढ़ने से ताल्लुक रखती है। तो ये है जलती पर तेल का काम, सेठी साहब। उसके बाद जलन के मारे हम ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो इससे बढ़ के कुछ काम कर रहे हैं। वो बड़े इस्तराब का इजहार कर रहे हैं, वो मीटिंग्स कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि आलमी दबाव के पेश नजर उन्हें ऐसा करना पड़ा। 110 रुपए के बजाय उन्होंने मेहरबानी की कि 55 रुपए बढ़ाया, वरना वो चाहते तो 110 भी बढ़ा देते, हम क्या बिगाड़ लेते। मगर खित्ते की सूरत हाल आप भारत में देखें, भारत में कीमतें
नहीं बढ़ी, बल्कि उन्होंने मजीद इंपोर्ट की एफर्ट्स की हैं। उन्होंने कंसेशन वेवर अमेरिका से ले लिया है। बांग्लादेश में पैनिक बाइंग देखी गई है, लेकिन वहां पर कीमतें नहीं बढ़ी। पाकिस्तानी हुकूमत ने क्या किया, बर्डन सारा शिफ्ट अवाम पे कर दिया। शहबाज शरीफ साहब एफर्ट ये कर रहे हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब से जाके मुलाकात की और उन्हें सिचुएशन से आगाह किया। आपके ख्याल में बड़े भाई छोटे भाई को क्या मशवरा देंगे? रिवाइज करो, कीमतों में इजाफा वापस ले लो, या क्या कहेंगे वो कि आने वाले हफ्ते क्या करो? मुस्लिम लीग नून वाइप आउट हो रही है और ये इनके गले पड़ेंगी ये सारे फैसले। ये किसके लिए कर रहे हैं ये सारे फैसले? ये अपनी वफात की तैयारी कर रहे हैं ये लोग सियासी तौर पे। इनका क्या ख्याल है, इससे पाकिस्तान को बचा लेंगे ये? अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फिर जाते ना जाके डोनाल्ड ट्रंप को कहते कि अगर आपने इंडिया को दे दी है ये सहूलत कि वो रूस से मंगवा ले, तो हम भी मंगवा लेते हैं रूस से। हमें भी बड़े मसले बने हुए हैं और रूस के साथ हमारे तल्लुकात बनाने दें। नहीं, वहां नहीं पहुंचेंगे, वहां तो उनको नोबेल प्राइज देने की तैयारी हो रही। तो अब बात यह है कि आई एम सॉरी, ये इट इज वेरी अनोइंग एंड इरिटेटिंग कि आप लोग किस किस्म की पॉलिसीज आप बनाते हैं। अब आप आगे, अब मुझे पता है जो आप सवाल की तरफ जाएंगे कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या होने जा रहा है, और वहां भी बड़े मसले हैं। मुझे नहीं समझ आती हम कैसे निकलेंगे इससे। और वही हम कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी इसको समझाएंगे, कभी वहां जाके भीख मांगेंगे। ये वही ड्रामा हो रहा है सारा कुछ। और यार अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और कोई जड़ी कुर्बानी करनी है इंटरनल कुर्बानी करो, अवाम पे ना करो। जो रूलिंग एलीट है उसके ऊपर करो जो करना है आपने, और अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। मगर नहीं, वो तो करना नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।